आदम साहब भाई, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। फर्स्ट टेस्ट मैच बहुत वेट हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बहुत बड़ा गैप आया, आईपीएल आया, आईपीएल के अंदर भी गैप आया, उसके बाद विराट कोहली आईपीएल जीता। लेकिन आज यहाँ बेसिकली बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच 20 तारीख से स्टार्ट होगा। लीड्स का मैदान होगा, इंडिया के सामने इंग्लैंड होगा और भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए एक नए युग का आगाज होगा। मोस्ट प्रोबेबली शुभ आरंभ होगा। शुभमन गिल की अगुवाई में पहली बार उतरने वाली है भारतीय टेस्ट टीम। भारत का ये मुश्किल इंग्लिश दौरा शुरू हो रहा है हेडिंगली से, उसमें मेरी 3 चीजों पर निगाहें रहेगी। सबसे पहले कि बुमराह का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, क्योंकि सारी गेम्स में अवेलेबल नहीं है। आइडियली उनको सब गेम में अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो सब गेम खेलते हैं तो फिर भारत तो ये सीरीज पक्का जीतती, लेकिन वैसा नहीं है। सुनने में आया कि 3 ही मैच खेल रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल किन बैट्समैन के सामने, किस मैचअप के सामने किया जाए, उस पर मेरी निगाह। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जो कि 20 जून से स्टार्ट होने वाली है। पहला टेस्ट मैच खेला जाने वाला है इंग्लैंड में। और यहाँ पर बात करेंगे जी, स्क्वाड अनाउंस हो चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्क्वाड दोनों तरफ से हमें नजर आ रहे हैं। एक तरफ हमें बेन स्टोक्स और जॉय रूट का कमबैक नजर आ रहा है, दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है भाई इंडिया के आईपीएल के यंगस्टर्स और इंडिया के आईपीएल की क्रीम जो कि इंडिया अपने स्क्वाड के अंदर दिखा रहा है। और एक्चुअल में हमें शुभमन गिल की कैप्टेंसी नजर आने वाली है। और बड़ा मेजर क्वेश्चन ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद क्या इंडिया जो है अपना लेवल क्रिएट रहेगी, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। दूसरा, बेसबॉल खेलती है ना इंग्लैंड की टीम, अब उसमें किस तरह से प्लानिंग रहेगी? क्या हम पहले से थोड़ा डिफेंसिव जाएंगे या फिर हम थोड़ा ज्यादा अटैक करेंगे शुरुआत में और कहेंगे कि भाई चलिए आप बेसबॉल खेल के दिखाइए? इस पे मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि इनका जो रन रेट है भाई साहब, टेस्ट क्रिकेट में 4.25 के रन रेट से इनकी बैटिंग चलती है। तो यहां पे ना आपके पास एक मौका भी है विकेट चटकाने का। तीसरी चीज, दोनों टीमों की अगर कंपैरिजन करें तो सीरीज शुरू होने से पहले भारत किस चेज में, मैन टू मैन मार्किंग में कहां पे? शुभमन गिल किस तरीके के कप्तान होंगे? विल इट बी लाइक रोहित और विल इट बी लाइक विराट कोहली? किस तरीके की कप्तानी की आप कर सकते हैं उम्मीद? जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अलग एक कहानी बनानी पड़ेगी। ही विल हैव टू फाइंड अ न्यू टेम्पलेट, अ न्यू वे, जिसमें हो सकता है किसी की छाप जरूर हो, इक्का दुक्का इधर उधर आपको नजर आएगा। क्योंकि दे इंस्पायर यू यार। जिसके साथ आप रहते हैं, जिसके साथ आप खेलते हैं, जिसकी परछाई में आप बड़े होते हैं, उनसे आप सीखते हैं और उनसे जो जो अच्छी चीजें आप सीख सकते हैं, आप इम्बाइब करते हैं कि मेरा लीडरशिप स्टाइल भी शायद उनसे थोड़ा सा। इंडिया की भी बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, यंग बच्चे हैं। शुभमन गिल पहले टेस्ट में कैप्टनसी करेंगे। विराट नहीं होगा, रोहित शर्मा नहीं होगा। लेकिन इंग्लैंड को देखिए, इंग्लैंड की कंडीशंस है, इंग्लैंड में मैचेस होंगे, होम ग्राउंड इंग्लैंड का है। बेन स्टोक्स है, जॉय रूट है, जैक क्रॉली है, बेन डकिट है। दोनों साइड पे इमर्जिंग टैलेंट भी है, एक्सपीरियंस भी है, यंग बॉलर्स भी हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से हम बेसिकली ये जानेंगे कि जीतेगा कौन, इंडिया डोमिनेट करेगा या फिर इंग्लैंड इंडिया को डोमिनेट करेंगे? मैम आपके ख्याल से इंडिया या इंग्लैंड कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा। हाँ। क्या रीजन है पीछे? रीजन ये है, सबसे पहली बात तो ये कि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। Okay, हम साया अच्छा, मुल्क support है। कर रही हैं। मैं उनको सपोर्ट करूंगी। और दूसरी बात ये है कि शुभमन गिल रन बनाने वाला बल्लेबाज है भारत के सामने, तो फिर वो बड़ा क्रूशियल हो जाता है। हमारे सामने हमेशा रन बनाता है, तो फिर बुमराह का उसके सामने ज्यादा फ्रेश रहना, ज्यादा ओवर रहना, ये बड़ा जरूरी है। हैरी ब्रुक के सामने 50 से ज्यादा का औसत है भाई। जहां पे बेसबॉल खेलने वाली टीम है, बाकी बल्लेबाजों के जो एवरेज है वो कम होते हैं, उसमें ये बैट्समैन का एवरेज अगर 50 से ऊपर है तो मेन स्तंभ बन गया है ना पिछले कुछ समय से इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर बैटिंग का टेस्ट क्रिकेट में। सो उसके सामने भी फ्रेश होना और जितना हो सके, ये 2 बैट्समैन तो मेन है ही है। लेकिन उसके बाद बेन स्टोक्स इसलिए नहीं कि उसमें ट्रैवल करना शुरू करे। अगर तो ऐसा करते हैं, आई थिंक ही विल क्रिएट अ फिनोमिनल लेगेसी। पर कितने आक्रामक होंगे, कितने रक्षात्मक होंगे, किसकी परछाइयां ज्यादा नजर आएंगी, विल हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच। और वो बात 2 चीजों से पता चल जाएगी। 11 क्या खिलाई है, टॉस जीतने के बाद आपने क्या करने का फैसला किया है। यू विल गेट एन इंक्लिंग, लाइक अ पीप इनटू शुभमन गिल्स माइंड एज अ कैप्टन, बट दैट मस्ट वेट। एक बड़ा सवाल जो होगा वो ये है कि ये जो बड़े बड़े जगह खाली की हैं, ये भरेगा कौन? और ये न्यू टॉप ऑर्डर है। द टॉप ऑर्डर इज गोइंग टू बी रियली न्यू फॉर टीम इंडिया। अब सिंपल सी बात है, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, द 2 ओपनर्स, वहां पे कोई डिबेट होनी नहीं चाहिए। कि वो इंडिया के अगर टॉप ऑर्डर में उसको टेस्ट में खिलाते हैं तो मुझे लग रहा है इंडिया डोमिनेट कर लेगा इंग्लैंड। इंडिया डोमिनेट कर लेगा। सर आपकी तरफ क्या बात, अगर हम लोग स्क्वाड को देखते हैं और ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं, लास्ट ईयर तो इंडिया ने भाई बड़े अच्छे से टेस्ट में विन हासिल की थी। इस दफा क्या होने वाला है? क्या इंग्लैंड अपना रिवेंज लेगा या फिर इंडिया अपने यंगस्टर्स को मनवाने आने वाला है? इंग्लैंड कभी भी अपना रिवेंज नहीं ले सकता, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ देखा जाए ना तो कई सालों से
आपने ये पीछे एशिया वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, व्हाइट वॉश, ठीक है, इंडिया ने किया था। Yes. तो अभी पूरी दुनिया में आप ले लें, मैं किसी एक कंट्री को नहीं कैप्चर करूंगा कि ये पूरी दुनिया में ले लें, पैशन इस टाइम क्रिकेट में इंडिया में नजर आ रहा है। राइट। हमें कहा जाता था कि बॉलिंग नंबर 1 है पाकिस्तान की, लेकिन आज इंडिया की बॉलिंग नंबर 1 है। जो स्क्वाड उन्होंने लॉन्च कर दिया, जसप्रीत बुमराह, सिराज, अर्शदीप, इतने बॉलर हैं और बहुत। रोहित शर्मा दिखाई नहीं देंगे, ना ही विराट कोहली टीम का हिस्सा है क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। शुभमन गिल जीटी के कह लें कि कमाल के कप्तान नजर आते हैं और इस बार कप्तानी करते हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंग्लैंड के खिलाफ नजर आने वाले हैं। टीम की बात करेंगे, हमें जयसवाल नजर आते हैं, ऋषभ पंत नजर आते हैं, केएल राहुल नजर आते हैं, सही सुदर्शन नजर आते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी नजर आते हैं, कुलदीप यादव नजर आते हैं, मोहम्मद सिराज नजर आते हैं, बुमराह नजर आते हैं। और अगर इंग्लैंड की टीम की बात करें तो भाई उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन हम लोगों को नजर आती है, जिसमें आपको जॉय रूट नजर आएंगे, उसके बाद आपको ओली पॉप नजर आएंगे, फिर आपको बेन डकेट नजर आएंगे, बेन स्टॉक्स नजर आएंगे। तो सर क्या लगता है कि इस बार भी इंडिया बहुत अच्छे खासे बॉलर हैं। इंग्लैंड की तरफ देखें तो बिल्कुल भी एक आपको बेन स्टोक नजर आ रहा है, तो वो क्या कर लेगा? सही है। अगर इंग्लैंड अच्छा टारगेट भी दे देता है ना, बीट करेंगे जसप्रीत बुमराह को, नहीं कर सकते, बीट करेंगे मोहम्मद सिराज को, नहीं कर सकते। ये इंडिया समझ लें कि स्क्वाड लॉन्च करती है ना, तो फाइनल अपना फैसला दे देती है कि इंडिया विन है। तो इसलिए भी इंडिया आज मैं कहता हूँ कि ये विन होगी, इंडिया विन होगी। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस की पहले भी बात हुई है, क्योंकि एक्सपीरियंस की देखा जाए तो शुभमन गिल की कैप्टनसी में वो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, यंग कैप्टन, और गुजरात टाइटंस में भी उसने कैप्टनसी की है। बिल्कुल अमेजिंग कैप्टनसी उस बंदे ने की है। देखें, शुभमन गिल को मैं 2018 से देख रहा हूँ, 18 के जो उसने अंडर 19 से जिस तरीके से टीम को लेके आ रहे हैं, तो उधर से मैं शुभमन गिल का टैलेंट। हालांकि यशस्वी पे थोड़ा दबाव रहेगा इस वजह से कि अभी तक रन्स नहीं बने। आई मीन ही इज बीन ऑन दैट टूर, पर रन्स इंट्रा स्क्वाड मैच में भी नहीं आए हैं। तो वो एक जरूर जहन में बात चल रही होगी। केएल राहुल स्कोर्ड रन्स लास्ट टूर, इस टूर पे भी आप उम्मीद करेंगे, अभी तक जितना खेले हैं ही इज गॉट द रन्स, सो वो रहेंगे वहां पर। अब 3 नंबर पे और 4 नंबर पे अभी तक आइडिया नहीं हो पा रहा है कौन पर हो सकता है। शुभमन 3 पे, करुण 4 पे, करुण 3 पे, शुभमन 4 पे, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। या फिर साई सुदर्शन 3 पे, शुभमन 4 पे, 5 पे पंत एंड 6 पे करुण, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। पर अभी वो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटल होने में। पर उसका औसत बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें वो काबिलियत है कि यार सीरीज में ना 1 या 2 बार ऐसा कर सकता है कि मैच विनिंग अपने दम पे पारियां खेलें। तो फिर ये 3 बल्लेबाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फिर उनके सामने मेरा ये मानना है, अगर पहले स्पेल आप उन्हें डलाते भी हो ना, लेकिन उन्हें ज्यादा लंबा स्पेल ना डलाया जाए, ये 3 बल्लेबाजों के सामने ज्यादा फ्रेश रहे जसप्रीत बुमराह, वो मैं जरूर देखना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम वैसा करे भी। अब ये जो रन रेट की मैंने बात की कि यार बैसबॉल खेलती है, तेज खेलती जो जानते टीम के उनके जो फैन फॉलोइंग है, और लोग टेस्ट मैच हो या T20 हो, जो भी हो, क्राउड उनको देखने के लिए आता था। लेकिन अब वो लोग नहीं है। और देखें, एक्सपीरियंस बहुत काम आता है, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास नहीं है तो मुझे लगता है कि उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मसला होगा। लेकिन इंडिया बहुत ही बेहतरीन टीम है जहाँ तक मुझे लगता है, और बाकी सारी चीज़ें तो हमारी चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पे टेस्ट आउट होने वाली है। शुभमन गिल के अलावा अगर बात करते हैं तो टीम के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है। मैं बुमराह को देखने के लिए बड़ा इस टाइम क्यूरियस हूँ कि बुमराह इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ किस तरह से बॉलिंग करता है, क्योंकि बुमराह को बैकलैश फेस करने के अंदर आ रहा है, इवेंचुअली वर्ल्ड वाइड बैकलैश फेस करने के अंदर आ रहा है उसके बॉलिंग एक्शन के ऊपर। अगर आपने देखा हो, काफ़ी ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बुमराह को। बुमराह ने अपना रनअप भी शॉर्ट किया पहले से। तो आईसीसी क्रिकेट के हवाले से मेरी अपनी जो फेवरेट टीम है पाकिस्तान के बाद, तो वो है इंडिया, टीम इंडिया। बिल्कुल सर, आइडिया शुभमन गिल को अगर देखें तो वही ओडीआई क्रिकेट में उसका एक 100 भी है। तो जब इतनी कैपेबिलिटी है टेस्ट क्रिकेट में, अगर उसका नाम चल गया या अगर उसका बैट खुल गया, तो क्या समझिए कि लंबा स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है, और उसमें वो स्किल्स हैं, उसमें पोटेंशियल है कि वो मतलब उस चीज़ को आगे लेकर जा सकता है, ठीक है। और जितने भी उनके यंग प्लेयर है, देखें क्रिकेट